पठाना तीर बेंढर पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से राब्ता कायम हुआ है। इलाके में फायरिंग का तबादला हुआ है। ये इलाका पुंछ स्टेशन बेंढर के दायरे इख्तियार में आता है। इलाके में मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। इस दौरान ये एनकाउंटर शुरू हुआ। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन लगातार जारी है। तीर इलाके में पिछले 15 घंटों से इनकाउंटर जारी है। आपको बता दें कि मेंढर के जो है पठाना तीर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को कल शाम को एक खुफिया इतला मिली थी, जिसके बाद एक मैसिव कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के और मिलिटेंटों के माबेन कुछ देर गोलियों का तबादला हुआ। उसके बाद रुका, फिर रात भर जो है गोलियों का तबादला चलता रहा। आपको बता दें कि इस समय भी जो है पठाना तीर इलाके में तो ताबड़तोड़ गोलाबारी की जा रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके में जो है मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और मिलिटेंटों की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि सुरकोट जो है मैं पठाना तीर से सुरकोट रोड जाती है, चाहे वो पुंछ की तरफ जाती है, तो तमाम रोडों को बंद करके सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। आपको बता दें कि इस समय भी जो है पूरी तरह से गोलाबारी का तबादला जो है किया जा रहा है। आप इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो पठाना तीर जहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है वहाँ पे ऐसा ही एक घना जंगल हो सकता है, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर जो है गोलियों का तबादला किया जा रहा है। जी, नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 1987 में धांधली के इल्जामात पर कहा कि ये पाकिस्तान था जिसने सैयद सलाहुद्दीन को दहशतगर्द और सैयद अली गिलानी को अलहदगी पसंद बनाया और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल नहीं था। वजीर आजम के इस इल्जाम पर कि अगर एनसी कांग्रेस हुकूमत बनती है तो अलहदगी पसंदी जिंदा होगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम मोदी झूठे हैं। अगर वो दावा करते हैं कि सब ठीक है तो फिर दहशतगर्दों के हमले क्यों हो रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंजीनियर रशीद बीजेपी और आरएसएस के आदमी हैं। फारूक अब्दुल्ला गांदरबल के वाकुरा में मीडिया से बात कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग माजी में पाकिस्तान के हक में नारे लगाते थे वो इस वक्त बीजेपी के साथ हैं। सेपरेटिस्ट नहीं बनाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सेपरेटिस्ट नहीं बनाए, वो पाकिस्तान की बात कर, वो भी आज इनके साथ शामिल हुए हैं। जो कल तक पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे और कहते थे यहाँ पे हम लोग आएंगे वो विजिट करेंगे, आज वो इनके साथ बैठे हुए हैं। उनसे पूछिए कहाँ गए वो उनके नारे, कहाँ गए वो हम यहाँ बनाएंगे निज़ाम मुस्तफा बनाएंगे, कहाँ है वो, कहाँ है? उनके साथ बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं, आरएसएस के गुलाम बैठे हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री से ये कहता हूँ, 5 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं ना, ये है ना, जब से इन्होंने 370 हटाया। ये तो कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ पे आतंकवाद का। आज तो 370 नहीं है, तो फिर ये आतंकवाद आया कहाँ से? ये बंदूक कहाँ से आ रही है जो लोगों को भी मार रही है, फौजियों को भी शहीद कर रही है? ये कहाँ से आई? क्या फारूक अब्दुल्ला? आज तो हमारी हुकूमत नहीं है। और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आजम का डोडा में मुनक्किद जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। उन्होंने कहा कि जितने लोग अंदर थे उससे 4 गुना ज्यादा लोग बाहर थे। जी किशन रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी बैरून मुल्क जाकर आइन और रिजर्वेशन के बारे में मनफी तशरीह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हम सिर्फ एक ही पार्टी है, हमारा एक ही सरकार है। हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ने वाला सरकार है। हम टेररिज्म को भारत के अंदर जम्मू कश्मीर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट छोड़कर, भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के छोड़कर जो जितने भी भारत के अंदर अलग अलग जगह आतंकवाद का गतिविधि होता था, पाकिस्तान का गतिविधि होता था, हम कुचल के रख दिया है। आज देश में किधर भी आतंकवाद का गतिविधि आपको दिखते भी नहीं। वो प्रयास कर रहे चुनाव के संबंधित जो उनको डिस्टर्बेंस करने के लिए, जो पाकिस्तान का आईएसआई का, पाकिस्तान का आतंकवादी घुसपैठ करा कर प्रयास करे। हमारा सेना फ्रीडम है, सेना को हम कोई पाबंदी नहीं रखे हैं। उनको टेररिज्म से लड़ने के लिए पूरा हम छूट दिया है। हमारा सेना और टेररिज्म से लड़ रही है। बिल्कुल हमारे को पूरा विश्वास है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले आखिरी श्वास पे आज भारत का टेररिज्म पाकिस्तान प्रयास करे। जो वो श्वास आकर का जो श्वास है वो भी खत्म होगा जल्दी। हमारे को पूरा विश्वास है। हम टेररिज्म के विषय पर हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी
भारत सरकार अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और जमात इस्लामी के रहनुमा और हल्का लंगेट के उम्मीदवार डॉक्टर कलीमुल्लाह ने बैन मजहबी शादी पर एक बयान दिया है और कहा है कि तो मुल्क का आइन इसको इसका हक देता है और इस पर एतराज करने का हक नहीं है। उन्होंने ताहम कहा कि इसको सोशल मीडिया पर ग्लैमराइज करने और किसी खास मजहब के लोगों के जज्बात को भड़काने की वो मजम्मत करते हैं। आर्टिकल 29 हिंदुस्तान के आइन का जमानत दिवान कि तुम कल्चर हसे प्रिजर्व करना ये कैसे मुसलमान लड़की और तमत तुम नबरिन गारन से खानदर करान मगर सह तमिस कोर पनी मर्जी क्या हिंदुस्तान आइन तुम पे जहन यथ चीज पे आमाद करान कि सह कर खानदर कस सह कर कह मजहब अडॉप्ट हको नस लड़की हंदिस फैसलस मुखालफत कर मगर मुखालफत यथ चीज करान ये ग्लैमराइज कर सोशल मीडिया पे तशहीर कर मुसलमान जज्बात उजागर करने ताकि मुसलमान बैकवर्ड भी गसन ताकि बन दहशत गर्द बन टेररिस्ट ये मार खून रेजी करे मार पन्नस हमसाय अकिस हिंदिस मार अम वजह से कि सोशल मीडिया पे कह लूक यम मुसलमान हंदन आबरून तो इज्जतन पामाल करान सोशल मीडिया जरिए मजम्मत तम लूकन करान अमन गो नारो सत कम कि बल्कि अमन गम ये जमीन किन लूकन बुनियादी हकूक वुचन तुम बुनियादी हकूक क्या खुशहाली तो तरक्की तेल मुसलमान यम कौम रोजन वोल रियासत जम्मू कश्मीर अक्सरियत में रोजन वोल अमन सत सलूकी करना यह सलूक यम जमानत हिंदुस्तान आइन दिवान हिंदुस्तान किस आइनस में जमानत आर्टिकल 50 जमानत दिवान कि मुसलमान प्रैक्टिस उन कर मजहब। और असम्बली हल्का त्राल के आजाद उम्मीदवार डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने अवंतीपुरा से त्राल तक रोड शो का एहतमाम किया जिसमें वर्करों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने कहा कि उनके अपने कारकुनों के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी उनकी हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद और भाइयों ने कुर्बानियां दी हैं जिसके लिए वो वोट मांग रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो त्राल की तामीर और तरक्की के लिए मेहनत करेंगे और इलेक्शन के बाद बाकी उम्मीदवारों को एतमाद में लाकर त्राल के लिए बेहतर काम अंजाम देंगे। अपने लोग तो है ही, मैंने बाप के नाम पे वोट मांगा है जो शहीद हुए हैं या भाइयों के नाम पे वोट मांगा है जो शहीद हुए हैं। तो लोग हमारा ये सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है त्राल को डेवलप करना। वो कैसे होगा, हम चाहते हैं हम टूरिज्म वहाँ बूस्ट करें, नागबेरन रोड है वो हम करें और टनल जो यहाँ बटनूर में बनानी है जो त्राल को पहलगाम के साथ जोड़ेगी उसकी हम कोशिश करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे सब। मैं ये चाहता हूँ इलेक्शन हो के MLA तो एक ही को बनना है, कोई एक बने। अगर मैं बना, जितने भी कंटेस्टेंट्स है ये हारे हुए होंगे, इन सब को हम लाएंगे। हम त्राल वेलफेयर कमेटी एक बनाएंगे, उसमें इनको रखेंगे, इनसे मशवरा लेंगे कैसे त्राल को डेवलप करना है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से चाडूरा बडगाम के नसीमाबाद में अवामी जलसा मुनक़िद हुआ। इस दौरान कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। पार्टी लीडर अली मोहम्मद डार ने लोगों से खिताब के दौरान कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत और तरक्की के लिए मैदान में है और अगर मरकज की साजिश को नाकाम करना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दें। तो जो भी यहाँ तरक्की है, जो भी यहाँ डेवलपमेंट हुई है, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का देन है, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है लोगों को। मैं आपको अगर चाडूरा की बात करूँगा, अगर आप अस्पताल देखेंगे, अगर आप तहसील हेडक्वार्टर देखेंगे मागाज कनीपोरा का, अगर चाडूरा का तहसील हेडक्वार्टर आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है। यहाँ पर जितने भी दफातर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, PHE, R&B, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, यहाँ CHC छतरगाम, तो जो भी यहाँ दिया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है। फिर भी हम मानते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, तो इंशाल्लाह हम उस ज़्यादतियों को भी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। होता जी, लेकिन वोट तो एक को ही मिलेगा। सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी जी, कुछ भी हो जाए। अगर काम करवाना है तो बीजेपी में जितवाना पड़ेगा। क्यों नहीं तो जैसे एक NIT 86 से विधायक थे, उनका जैसे हाल होगा वैसे ही हाल होगा।
अभी माहौल क्या चल रहा है? हमारे यहाँ माहौल लखन कुमार सिंगला का चल रहा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि काफी वोट मिलने की इससे उम्मीद है, शास्त्री कॉलोनी से। और ये तुम्हारा नाम क्या, ये कॉलोनी जो है। और बोलिए, सामने भी तो विपुल गोयल है। क्या ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। पावर पंच मार्शल आर्ट्स एकेडमी काउसा की जानिब से कान्हामा मगाम में फर्स्ट जोन नाराबल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 का आगाज हो गया है। इस चैंपियनशिप में जिला बडगाम और बारामूला के मुख्तलिफ स्कूलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और इफ्तिताई तकरीब पर फौज के अलावा मुख्तलिफ शख्सियात मौजूद रहे। इस मौके पर शख्सियात ने कहा कि इस दौर में जहां मंशियात की लत फैली हुई है, वहीं खेल का मैदान इसके खात्मे के लिए अहम है। एकेडमी के अहदेदारों ने कहा कि बच्चे खेल के मैदान में आए और अपने मुस्तकबिल को संवारें। यहाँ पे चैंपियनशिप हो रही है, फर्स्ट जोन नारबल एंड मागम ताइक्वांडो चैंपियनशिप। मुद्दा मकसद यही है इसका कि जो भी बच्चे अभी ड्रग्स में जा रहे हैं उनको चाहिए कि वो सपोर्ट्स में आ जाए। नॉट ओनली इन ताइक्वांडो, बहुत सारी गेम्स है जो रिकॉग्नाइज्ड है, उनमें आ जाए और अपना बचाव खुद रखे। बहुत सारे स्कूलों से, बहुत सारे क्लबों से यहाँ पे बच्चे आए हैं। इस जोन में कुछ ऐसे स्कूल है जो बच्चों को सपोर्ट नहीं करे। सपोर्ट्स में बहुत सारे बच्चे जो सपोर्ट्स में आना चाहते हैं बट इनके टीचर्स इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। सर, मेरे पास 10 गोल्ड है, सिल्वर 1 है। आज भी मैं गोल्ड ही निकालूं। सारे स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स खेलना चाहते हैं लेकिन स्कूल का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको स्कूल का सपोर्ट मिले, वो आगे जा पाए। और लड़कियों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी स्टेट लेवल तक गई हूँ। इससे एक लड़की अपना सेल्फ डिफेंस रखती है, अब खुद को प्रोटेक्ट कर पाती है। हम एक माहौल बना सकते हैं। माहौल क्या बना सकते हैं? आज सब लड़कियाँ लड़के जो ड्रग्स से इन्वॉल्व होते हैं वो इससे बचे। तो मैं पेरेंट्स से भी यही गुजारिश करता हूँ, ये बच्चों को इस फील्ड में भेजिए, हर एक स्पोर्ट्स फील्ड में। मैं नहीं बोलता हूँ कि ताइक्वांडो गेम है, बहुत सारी गेम्स है, कबड्डी है, खो खो है, किसी में स्पोर्ट्स फील्ड में भेजिए ये पेरेंट्स। मैं हर एक पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ ये बच्चों को भेजिए और हर एक गेम में पार्टिसिपेशन करें। और मेंबर पार्लियामेंट विवेक तनखा कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। कश्मीर का दर्द मेरा प्राथमिकता होती थी, इसलिए क्योंकि मैं 100 साल पहले, चाहे हम यहाँ से चले गए होंगे, बट कश्मीरियत हमें कभी नहीं गई। और इसीलिए मेरे को आज भी हाल है, मैं पहले दिन जब मैं खड़ा हुआ पार्लियामेंट में तो मैंने सोनिया जी को थैंक किया। मैंने कहा सोनिया जी, बीजेपी कश्मीरी पंडितों की बात करती है, एमपी तो आपने बनाया कश्मीरी पंडित को पार्लियामेंट में। तो कहते हैं ऑपोजिशन के लोग हंसते हुए बोलने लगे, तनखा साहब आप इसलिए नहीं बने हो, आप कश्मीरी पंडित हो, आप बड़े वकील हो इसलिए बने हो। तो हमने कहा चलो ये भी हमने मान लिया, पर हम तो कश्मीरी पंडित। तो मेरा ये कहना है कि कश्मीरियत और कश्मीर को अगर किसी ने सम्मान दिया है वो है कांग्रेस पार्टी, और ये सम्मान को बरकरार रखना है तो हमको कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पैन इंडिया पार्टी है और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका एक अच्छा मधुर अलायंस है। कल मैं फारूक जी और उमर जी से भी मिला था, काफी देर उनके घर में मैंने चर्चा की, और मुझे लगता है एक बहुत अच्छी प्रजातांत्रिक सरकार आएगी। आज यहाँ आने के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स हैं बेचारे, वो मुझसे मिलने आए, उनका एक डेलीगेशन आया, कई दिनों से मेरे से बात कर रहे थे। आपके पास 2-2.5 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसर हैं जो कॉलेज में 15-20 साल से पढ़ाते हैं, उनको मात्र फिक्स सैलरी मिलती है 28,000, जबकि वो एमफिल, पीएचडी और क्या जेडीआर क्या है, जेआरएफ है। और जबकि यूजीसी का नियम है, यूजीसी का रूल है कि किसी को यूजीसी सैलरी से कम नहीं मिल सकता। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में आप टीचर्स को नहीं रख सकते। इसके बावजूद 10-15 साल से वो बेचारे परेशान हैं। मैंने उनको आश्वासन दिया, मैंने कहा आ जान दीजिए हमारी पार्टी को इलेक्शन में पावर में, मैं आपका केस की पैरवी मैं करूंगा। और ये भी मैंने बोला, डोंट वरी, अगर पार्टी में आनाकानी की और देर की तो मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी पैरवी करके आपको रिलीफ दिलाऊंगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इंजीनियर रशीद नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं और हर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही निशाना बना रहा है। उमर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने वादों को भूल जाए, मगर उन्हें इतना तो हिसाब देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में डबल इंजन वाली हुकूमत होने के बावजूद उन्होंने गुज़िश्ता 10 वर्षों में क्या किया है। अच्छा रिस्पॉन्स है ना, अच्छा रिस्पॉन्स है।
हर तरफ से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और इंजीनियर रशीद कैंपेनिंग कर रहे हो, कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। वो निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही बना रहा है। क्या मजबूरी है उसकी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वो निशाना बना रहा है? वो इस सवाल का जवाब वही दे सकता है। साथ में पीडीपी भी आपको निशाना बना रही है। आज हर कोई हमें निशाना बना रही है, चाहे वजीर आजम हो, मरकजी हुकूमत हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, एआईपी हो, सब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं। तो पीएम ने काफी सारी डेवलपमेंट का वादा किया था ना। पहले तो वादा तो छोड़िए ना, पहले पिछले 10 साल का तो हिसाब किताब बराबर करें। 10 साल में क्या मिला जम्मू कश्मीर को? यहाँ डबल इंजन सरकार रही है, मुफ्ती साहब की साथ, महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ, उसके बाद राजभवन के जरिए 10 साल तो जम्मू कश्मीर को डबल इंजन सरकार मिली। इस डबल इंजन सरकार का जमीनी सतह पर क्या फायदा हुआ, जरा वजीर आजम साहब वो गिने, उसके बाद हम बाकी बातें करें। और डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि इस बार जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अक्सरियत वाली हुकूमत नहीं बनेगी। आज़ाद ने कहा कि इलेक्शन में तमाम जमातें जो दावे कर रही हैं वो खोखले हैं। आज़ाद ने कहा कि उनकी तबीयत नासाज थी और वो इन इंतखाबात में जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि उनकी पार्टी के बीच से 22 नौजवान इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंजीनियर रशीद की जमानत के हवाले से गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ये अच्छी बात है तो उनको जमानत मिल गई है, और अगर कोई बेकसूर है तो उसे भी जमानत मिलनी चाहिए। जोश से हम इलेक्शन लड़ना चाहते थे और जिस जोश से हमने पार्टी बनाई थी उसमें दिक्कत आई। बदकिस्मती से महीना 25 दिन पहले मुझे दिल की तकलीफ हुई और मुझे दिल्ली जाना पड़ा। हॉस्पिटल में 2-3 दिन रहना पड़ा और कुछ खामियां पाई गई, उनके लिए मैं अभी दवाई खाता हूँ। तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दोबारा दी है। लेकिन जब मुझे वो दिल की तकलीफ़ हुई थी तो मैंने खुद अनाउंस करवाया था कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊँगा, कैंपेन भी नहीं कर पाऊँगा और फाइनेंशियली मदद भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जोड़ ही नहीं पाऊँगा रिसोर्सेज। तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने विड्रॉ किया, इसकी वजह से कमी हुई। बहुत सारे लोग इधर उधर भाग गए दूसरी पार्टियों में जो ज़्यादा एम्बिशियस थे। लेकिन मैं उन 20-22 नौजवानों को बधाई देता हूँ, चाहे वो जम्मू के हों या कश्मीर या डोडा के 1-2 हों, कि उन्होंने कहा नहीं, आप बीमार भी हैं लेकिन आपके नाम को हमने और आपके काम को हमने ज़िंदा रखना है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब मैं देखा जब वापस आ गया तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं बगैर किसी रिसोर्सेज के, बगैर किसी पैसे के। फ्लैग वगैरह उन्होंने कुछ बनाए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तो अब 2-4 जगह में ही जा पाया हूँ, जहाँ हर जगह तो नहीं जा पाया हूँ। तो उनके उस जोश के लिए मैं आया हूँ, उस जज्बे के लिए आया हूँ। लेकिन कौन हुकूमत बनाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि ये 10 साल के बाद जो इलेक्शन हुआ, कभी आज तक जम्मू कश्मीर की तारीख में 10 साल के बाद इलेक्शन नहीं। इससे बहुत हमारा नुकसान हुआ, हमारी रियासत बहुत पीछे चली गई, बेकारी बेरोज़गारी कई गुना बढ़ गई, लाखों हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां बेरोज़गार हैं और उनके माँ बाप ने उन्होंने पढ़ाया था मज़दूरों, किसी बिजनेसमैन के बच्चे नहीं हैं, गरीब किसान के हैं, गरीब मज़दूर के बच्चे हैं, देहातों में शहरों में रहने वाले जिनके पास कोई ज़रिया नहीं है आमदनी का। उन्होंने बच्चे पढ़ाए कि नौकरी लगेगी और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय वो बूढ़े कंधों पर बच्चियां बोझ बन गई। इसलिए वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 18J के एलएच में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए।